आज दिनांक 14 मई 2026 को जन सुराज पार्टी की एक प्रतिनिधि मंडल कल दरभंगा में सुबह में सरेआम अपराधियों के द्वारा एक दलित युवक श्रवण कुमार राम को गोली से छलनी कर मार दिया गया। उसी के संवेदना एवं सांत्वना देने के लिए जन सुराज के प्रतिनिधि मंडल बिल्टू साहनी, संसदीय चुनाव प्रभारी अमन चौधरी, जिला प्रवक्ता उपेंद्र कुमार शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी प्रत्युष, पूर्व क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रभारी लक्ष्मण कुमार, वरिष्ठ जन सुराजी सह जिला उपाध्यक्ष अपने टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए। उस क्रम में बिल्टू साहनी ने क्या कहा, उनकी बात सुनी। पीड़ित से मिलने के लिए यहाँ पे जो हुआ है घटना, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, दरभंगा जैसे शांत जगह जो एजुकेशन का गढ़ माना जाता है, यह यूनिवर्सिटी, और जहाँ पर आज तक किसी भी तरह का एक्यूरेंस नहीं हुआ है, और वहाँ पर एक ऐसे आदमी जो वास्तव में एससी समुदाय से आते हैं और जिनकी आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो कि वह अपराधी के पास सटने का भी नाम लिया हो, और वैसे जो अपनी रोजी रोजगार से यूनिवर्सिटी में एक साधारण सा चाय दुकान करके अपने जीवन का यापन करते हैं, और यहाँ पर बेलगाम अपराधी के द्वारा दिन के 8 बजे, सुबह के 8 बजे जब किसी दूसरे आदमी को गोली से छलनी करने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही दलित श्रवण कुमार राम के द्वारा बचाने का कोशिश किया जाता है, और अपराधी उसको न मार करके इसको सामने में मार दिया जाता है। इसी के मद्देनज़र आज जन सुराज पार्टी के लोग इस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए हम लोग आए हैं कि यदि आपका सरकार बेलगाम हो चुका है तो उस पीड़ित परिवार का तो सब कुछ खो गया है। उनको परिवार चलाने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं है। वह अतिक्रमण वाले भूमि में किसी तरह से झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। उनके एक लड़का जो एक तरफ सरकार कर रही है कि मैं दलित के लिए इतना काम कर रहा हूं, और दूसरी तरफ बीए पास लड़का आज दर की ठोकरें खा रहा है। यदि अन्याय उस परिवार के साथ हुआ है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि आपने तो अन्याय कर दिया, लेकिन उसका परिवार कैसे कल के डेट में चलेगा। आप गारंटी लीजिए, जो अगर उनके पास क्वालिटी है तो एक सामान्य परिवार ही नहीं, एक महादलित परिवार के आदमी को आप नौकरी दीजिए और उनके परिवार को रहने के लिए बांस दीजिए। जन सुराज पार्टी जब तक उसके पास न्याय नहीं मिलेगा, हमारा पूरा टीम उसके साथ खड़ा उतरेंगे और सरकार से लड़ने का काम करेंगे। उसी के मद्देनजर आज हम लोग श्रद्धांजलि और सांत्वना देने के लिए उनके साथ जन सुराज पार्टी साथ है, उसके लिए आज मिलने के लिए आए हैं। क्या उनकी तरफ, उनको आपके तरफ से? सर, हम जन सुराज पार्टी तो न सत्ता में है न कोई विधायक है। आपको जानकारी होगा, यहाँ पर मात्र 300 मीटर की दूरी पर बिहार सरकार के आला प्रदेश के पदाधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक, उनके क्षेत्र में यह काम हुआ है। तो हम लोग तो चूंकि उनको कुछ बहुत आश्वासन नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इनके परिवार को मैं सांत्वना दूंगा और यह पूरा ढाढ़स बनाऊंगा कि आपके साथ जन सुराज परिवार आपके साथ खड़ा है। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेंगे, हम आला अधिकारी को हम लोग अवगत कराते रहेंगे और डीजीपी को भी घेरने का काम करेंगे। आज पीड़ित के वहाँ पहुँचे हैं, उनसे किए हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे और किस तरह की सहायता जन सुराज पार्टी करेगी? हमारे साथी बिल्टू जी सारा कुछ तो बताई हैं। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को सरकार से इनका जो मांग है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। जो भी इनका मांग हो, बेटे को के लिए नौकरी चाहिए इनको, क्योंकि इनके घर में कोई रोजी रोजगार करने के लिए कोई है नहीं, बेटा भी पढ़ रहा था, तो उनको रोजी रोजगार करने के लिए एक नौकरी और इनका जो मुआवजा बनता हो जो सरकार के तरफ से उनको वो दिया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करें। अब देखिए, बहुत
बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बर्दाश्त से ज़्यादा है। हर एक दिन पे अपराध होते जा रही है और लोग कैसे चुप बैठेंगे इस चीज़ को। वो भी एक मतलब कोई दोष उनकी नहीं थी, उसके बाद उनको गोली मार दिया गया। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक जो भी अपराधी है उसके तरफ से कोई कुछ किया नहीं गया है। तो ये चीज़ जल्द से जल्द इस चीज़ को यहाँ के प्रशासन और सरकार मिलके जल्द से जल्द निर्णय ले कि क्या करना है, मुआवजा देना है उनको, उनके परिवार को कैसे उनका परिवार चलेगा उसके लिए सोचे और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के फांसी की सजा हो। जन स्वराज इस ये काम को लेकर के आप लोग किस तरह से वहाँ पे उतर रहे हैं और उनकी क्या तरह की सहायता मिलेगी, क्योंकि सभी नेता आते हैं और अपना संवेदना दे के चले जाते हैं। देखिए, हर संभव हम लोग परिवार के साथ खड़े रहेंगे और क्या मुआवजा क्या मिलेगा, क्या देना है, वो तो सरकार की काम है। वो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उस चीज़ के लिए आंदोलन करेंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ। अपने परिचय। अमन चौधरी, जिला प्रवक्ता, दरभंगा। सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस पार्टी की सरकार है बिहार में, उस पार्टी की जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनका घर यहाँ से 250-300 मीटर। दूसरे शब्द में ये कहें कि उनके घर के ठीक बगल में दिन दहाड़े एक हरिजन का बेटा का हत्या हो जाता है और अभी तक जो उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी आदमी इस परिवार की सुधी लेने नहीं आया है। शर्म होनी चाहिए। सर, जन स्वराज किस तरह से इनकी सहायता करेंगे? जन स्वराज इस परिवार के साथ खड़ा है, हर परिस्थिति में खड़ा है और इस परिवार को उचित मुआवजा और उनके जो लड़के हैं उसको एक सरकारी नौकरी सरकार दे, इसके लिए जन स्वराज आवाज़ उठाएगी, आवाज़ बुलंद करेगी। अपना परिचय। मेरा नाम प्रत्युष पूर्वे है, मिथिला प्रमंडलीय व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक। और स्वर्गीय सरवन जी को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद हुए हैं वो, और इनके परिवार को ये बहुत बड़ा कष्ट सहने की शक्ति दे ऊपर वाला। और हम लोग तो आए हैं यहाँ पे इनसे मिलने के लिए और इनके दुख दर्द को समझने के लिए। वो तो समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जो है कि आज का जो ये विधि व्यवस्था है सरकार का और लॉ एंड ऑर्डर का, पूरे बिहार में जब से ये नई सरकार बनी है दिन प्रतिदिन यही घटना होते आ रहा है। आप लोग भी मीडिया में हैं, आप लोगों को भी बराबर का न्यूज़ मिलता ही होगा और आप लोग भी समझ रहे हैं। आज के डेट में कोई आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले इस सरकार को जो है ये सोचना चाहिए कि हमको लॉ एंड ऑर्डर को कैसे चलाना है। इस चीज़ का इन लोगों को ज्ञान नहीं है। मंत्री बन जाने से, मुख्यमंत्री बन जाने से नहीं चलता है। यहाँ राजा और प्रजा की बात होती है। प्रजा को हम सुरक्षा कैसे देंगे, उसका सेफ्टी कैसे होगा, उसका रोजगार कैसे होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, लोग को शिक्षा कैसे मिलेगा, जिसको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको 1-1.5-2 डिसमिल ज़मीन कैसे मिलेगा। इस पे सोचना चाहिए सरकार को। आज हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी दरभंगा आए हुए थे। आज उनको चाहिए था कि कम से कम इस पीड़ित परिवार से आकर के मिलना चाहिए था या अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था। कम से कम इतना करना चाहिए था उनको। ये बहुत ही निर्दयी सरकार है और इससे हम लोग उतना उम्मीद नहीं रखते हैं। हमारा मांग यही है कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो घटना घटी है, इसके एवज में सरकार से मेरा मांग है कि इनके लड़का को जो है, जो बन सकता है डिग्री के हिसाब से, इनको एक नौकरी दिया जाए, प्लस एक मुआवजा भी मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम लोग इसके लिए आगे पूरा जन स्वराज परिवार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और करेंगे। हम लोग इससे पहले भी जो TRE 4 के स्टूडेंट को मारा गया था पटना में, उसके लिए भी हम लोगों ने आयकर चौराहे पे हम लोगों ने इस पर धरना प्रदर्शन किया था, आक्रोश रैली किया था हम लोगों ने। इसीलिए अब हम लोग के इसमें ऐसा नहीं है कि आज मिल करके जा रहे हैं तो कल हम लोग सो जाएंगे। हम लोग इसमें आगे इनके मदद के लिए खड़े रहेंगे। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि अभी 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है, अभी तक अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यहाँ की
प्रशासन कैसी है, इसको एकदम सही तरीके से टाइट होकर के पूछना चाहिए। हम इनसे, हम यहाँ के जो एसपी महोदय हैं, मैं उनसे भी ये चीज़ का मांग करता हूँ कि ये जो अपराधी है उसका अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। सबसे पहले तो उसको आप अपने थाना प्रभारी को टाइट कीजिए और जो भी संबंधित हैं उनको, कि कम से कम अपराधी का पता चल सके, और नहीं तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे में सुराग नहीं मिल पाया है अब तक, ये बहुत आश्चर्य की बात है। कहते हैं कि हमारी सरकार ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारा सरकार ऐसे काम कर रहा है, लेकिन कहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं समझता हूँ। खैर, हम लोग इसके लिए इनके साथ हमेशा हैं और बहुत ही हम लोग दुखी हैं इसके लिए। अपना परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार, कार्यालय प्रभारी, कोषाध्यक्ष, जन स्वराज पार्टी। कुछ भी नहीं जानते थे, कितना अच्छा घर से निकले थे। यदि काश हम जानते कि आज मेरे साथ इतना बड़ा अच्छा होगा तो हम उनको निकलने नहीं देते घर से। कोई भी परिवार नहीं निकलने देगा। मेरा दुनिया संसार सब लुट गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरे पास घर है, न मेरे बाल बच्चे को कौन देगा खाने के लिए, नमक रोटी के लिए भी हम तरस रहे हैं। बताइए आप, 10 दिन हमको 10 तरफ से आएगा, सब देते लेके कि तू खाना तो तू खा। उसके बाद हम कहाँ से जाएंगे मांगने, कौन हमको देगा? बताइए आप ही, आप लोग ही हमको जवाब दीजिए। नहीं, हम लोग तो एकदम संघर्ष करेंगे। हम लोग तहकीकात के लिए आए हैं जो और जन स्वराज इसी के लिए काम करते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, देखिए हम लोग को डेली फुटपाथ पे आता है, हटा देता है। निष्पक्ष न्याय चाहिए, हमको कुछ तो न्याय दीजिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, हमको न्याय चाहिए। आप लोग से यही विनती है, आप लोग जब हम लोग को इतना सहयोग कर रहे हैं तो हमको न्याय दिलाइए। मेरा इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। समझिए कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है।